आज का मेरा टॉपिक पेंटिकॉस्ट के दिन जब 120 लोग वहां इकट्ठे हुए थे तो मेरा टॉपिक ही था डिवाइन मेथड यूज फॉर द टेस्टिंग बलीवर्स। कि जो विश्वासी हैं, डिवाइन मेथड यूज्ड फॉर द टेस्टिंग बलीवर, उन विश्वासियों के लिए जो विश्वासी हैं उनके लिए जीवन के अंदर टेस्ट भी आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम, आज का जो वचन हम पढ़ रहे थे तो उसकी मैं स्टडी कर रहा था, तो हम देखते हैं धीरे से थोड़े से वचन उससे देखेंगे। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 28 से लेके आगे 36 तक हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रेरितों के अंदर प्रेरित क्यों इकट्ठे हुए थे, वहां किस लिए इकट्ठे हुए थे। यीशु के साथ रहते थे वो और यीशु के साथ काम करते थे और यीशु के साथ उन्होंने बहुत सारी मेडिकल देखे, रोगी चंगे होते देखे, कोढ़ के मरीज शुद्ध होते देखे, अंधे के आंखें खुली, बहुत सारे मेडिकल उन्होंने देखे थे। फिर भी वो यरूशलेम में जो यीशु ने हुक्म दिया था कि तुम जब तक लबास ना पालो, जब तक तुम पवित्र आत्मा में ग्रेजुएट ना हो जाओ। आज मेरे और आपको भी जरूरत है, हम दुनियावी तौर पे तो हो सकते हैं कि ग्रेजुएट होंगे, पर आत्मिक तौर पे हमें भी आज ग्रेजुएट होने की जरूरत है। हम अभी तक ग्रेजुएट नहीं हो पाए। हम मैक्सिमम जो मेरा अनुसार है कि जितनी कम पवित्र आत्मा की, क्योंकि हिजकिय्याह नबी में कहता है कितनी तक पवित्र आत्मा होनी चाहिए। पहले वो कहता है गीटे तक, फिर कहता है घुटनों तक, फिर कहता है कमर तक, उसके बाद वो कहता है गले तक आ गई, फिर कहता मेरे ऊपर से फुल आत्मा भरपूर। जैसे प्रेरित उस अपर रूम में बैठे हुए थे, किसके लिए बैठे हुए थे? भरपूर आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा में ग्रेजुएट होने के लिए। और जब तक पवित्र आत्मा में ग्रेजुएट नहीं हुए तब तक वो प्रचार के लिए नहीं बात करें। और मेरे भी आपको भी आज जरूरत है कि हम 5 क्लास, 8 क्लास, 10th क्लास तक, 12th क्लास आगे पवित्र आत्मा की ग्रेजुएशन के चलें। क्लास की क्वालिफिकेशन दुनियावी क्या है हमारी? लास्ट की क्वालिफिकेशन दुनियावी वाली क्या है? पीएचडी, डॉक्टर। तो हमने भी क्या पवित्र आत्मा में पीएचडी करनी है, इस लेवल तक जाना है ताकि जब पीएचडी बंदा कर लेता तो उसके साथ डॉक्टर की डिग्री लग जाती है। तुम्हारे साथ भी डॉक्टर की डिग्री, बेशक हम एमबीबीएस नहीं की, हम पीएचडी कर लेंगे तो डिग्री साथ में ऐड कर देंगे डॉक्टर। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 28 से 36 तक पढ़ते हैं। उसके बाद में आगे फिर देखता हूं कि क्या क्या क्वालिटियां उनके अंदर थी, प्रेरितों के अंदर पढ़िए। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने चेलों के पास बहुत सारी धमकियां आ रही थी कि तुम ये प्रचार बंद कर दो, यीशु का प्रचार बंद कर दो। और वो रुक गए। यूना और पतरस जब जेल में थे, उनको डाला गया तो मार के कहते हैं आगे से फिर यीशु का नाम मत लेना। पर वो कहते हैं कि हम कितनी भी कष्ट, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी माने सजा दे दो, पर यीशु का प्रचार करने से हम नहीं हटेंगे, बंद नहीं करेंगे। हाँ जी। और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, और कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। आज बहुत सारे चर्च प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकर परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे तो वो कह रहा है कि तेरे नाम से, पास्टर के नाम से नहीं, खुदा का कलाम कहता है तेरे नाम से रोगी चंगे किए जाए। यीशु
तेरे नाम से अद्भुत काम होने पाए, नाम के पास्टर के नाम से, खुदा के नाम से, यीशु के नाम से जो कार्य होने चाहिए, यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होने चाहिए, और रोगी चंगे होने चाहिए, और होंगे भी जरूर, और हो रहे। जब यीशु के नाम से हम जो कुछ करेंगे, जो मांगेंगे पिता से, तो फिर पिता हमारे लिए कर देता है यीशु के नाम से। हाँ जी। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यहाँ वो ग्रेजुएट हो गए हैं पवित्र आत्मा में। जिस अपर हाउस में बैठे हुए थे, तो मैं देख के मेरे से अपर हाउस देखने के लिए हम गए, तो अपर हाउस बड़ा छोटा है। तो मैं मन ही मन में सोचता कि इतने छोटे से रूम के अंदर 120 आदमी इकट्ठे थे। अपर हाउस ऊपर है वो यरूशलेम में, और उसका नाम अपर हाउस रखा हुआ उन्होंने। तो जब हम गए तो कमरा बहुत छोटा है, और 120 आदमी वहां इकट्ठे थे, और वो जब तक 50 दिन तक, जब तक वो पवित्र आत्मा में भरपूर नहीं हो गए, ग्रेजुएट नहीं हो गए, भरपूर का मतलब कंप्लीट, लास्ट फुल हो गए, तब तक वो वहां से नहीं गए। तो ग्रेजुएट होने के बाद ही वो प्रचार करने निकले। तो आज हम, मेरे को और आपको भी पवित्र आत्मा में ग्रेजुएट होके इस दुनिया के अंदर निकलना है। और यीशु ने जो हुक्म दिया है कि मेरे नाम की क्या करो, जाओ मुनादी करो, वचन सुनाओ, और फिर बाप बेटा रूह कुद्दुस के नाम में वापस आओ। तो भरपूर हो गए चेले, तब उसके बाद हम बाहर निकले। अब उनके चेलों के अंदर जब आत्मा मेरे और आपके पास होगी, तो आत्मा ने उनके अंदर एक एकता आ जाती है। इन चेलों के अंदर एकता, यूनिटी आ गई। हाँ जी पढ़िए। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन थी। दो मन नहीं थी। दो मन होते हैं तो बात नहीं बनती। हस्बैंड वाइफ भी जब दो मन हो जाते हैं, आपस में उनकी बातें अलग अलग हो जाती है, तो उनकी लाइफ भर फिर चलती नहीं है। इसलिए वो एक मन एक चित्त थे सारे के सारे चेले, 120 जो मंडली थी आगे बढ़ रही थी। हाँ जी आगे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ, कितनी सैक्रिफाइस थी उनके अंदर। अपने घर, अपनी जमीन वो अपनी भी फील करते थे, बाकी सारे के सारे एक प्रॉपर्टी साझी होती थी। किसका कारण था? बस एक ही बात का कारण था कि सबके पास पवित्र आत्मा की ग्रेजुएशन थी, इसलिए वो बंटवारा नहीं करते थे, बल्कि सब चीजें साझी थी। एक साथ एक मन एक चित्त होके हमेशा वो रहते थे। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र ना। आज मैं कभी कभी किस किस से क्वेश्चन कर लेता हूं ना, तो मुझे लगता है कि जैसा अनुग्रह इन प्रेरितों के ऊपर था, जैसे खुदा का वचन कह रहा है, वो अनुग्रह मेरे और आपके पास नहीं। जी अनुग्रह वो हो तो वहां पर का वचन कह रहा है, आगे हम पढ़ते हैं कि किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जेकर अनुग्रह परमेश्वर का हमारे पास होगा तो किसी चीज की कमी ते घटी फिर नहीं होगी। पढ़िए। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। जिसको जैसी जरूरत होती थी, किसी के पास ना तो कम था तो ना ज्यादा था, सब इक्वल थे, सबको बराबर हक मिलता था, बराबर सारी चीजें। जो उनका कैशियर होगा, जो खजांची होगा, सबसे अच्छी बात तो ये कि जो खजांची जो भी कैशियर उसका होगा ना, मेरे को लगता है कि बहुत ही ईमानदार होगा, कि सबको बराबर देता होगा, सबके लिए जेकर खरीद के लाता होगा जूते भी, तो नाप के हिसाब से सबको एक ही वैरायटी के, एक ही कंपनी के, और कपड़े भी खरीदता होगा, जैसे कहते कि किसी को बस कमी नहीं। तो भी हो सकता है कि जो पैसे भी बांटता होगा, फाइनेंशियल देता होगा,
इस सबको इक्वल देता होगा, क्योंकि वहां लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। आजकल बहुत जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पर उस टाइम नहीं हो रही, क्योंकि वो प्रेरित ग्रेजुएट थे पितर आत्मा में। गड़बड़ वही स्टार्ट होती है जहां पितर आत्मा का तालमेल एक दूसरे के साथ नहीं होता है, तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ जी, आगे। और यूसुफ नाम क्रिस्पस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों में लेवी जाजक है। लेवी जो होते थे जाजक होते थे, और वो पास्टर ने, लेवी ने, जाजक ने भी अपनी भूमि बेची है। उसने भी वहां अपना हक नहीं जमाया कि मेरा तो हक है लेने का, पर उसने भी अपनी भूमि बेच के वही उसी चेलों के पास जो उनकी एकता थी, खजाना था, जो भी उनका अकाउंट था, उसमें लाके बेचने उसने किसने दे दी। लेवी ने भी यही काम किया। आज मैं देख रहा था कि जेकर प्रेरित पेंटिकॉस्ट के दिन पूरा ग्रेजुएट होके ये काम कर रहे हैं, तो जो मैं आपको कह रहा था कि मैटर्स यूथ टेस्टिंग बिलीवर, आज मेरा जो हम बिलीवर हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, सबसे पहले बाय डिमांडिंग ग्रेट सैक्रिफाइस, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, ग्रेट सैक्रिफाइस की डिमांड मेरे और आपके सामने रखी है। जैसे चेलों के पास थी, वो सब चीजें अपनी सैक्रिफाइस करके उस ग्रुप को दे देते थे, चेलों को ग्रुप को देते थे। तो सबसे ग्रेट सैक्रिफाइस हम बाइबल से देखते हैं कि खुदा ने इतनी बड़ा ग्रेट सैक्रिफाइस एक इंसान से मांग लिया, क्या उसने देने से इनकार किया? देखते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 5। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी 1 से लेके 5 तक देखते हैं कि खुदा ने बहुत ग्रेट सैक्रिफाइस एक इंसान से मांग लिया। आज हमने सीखना है लाइफ के अंदर, जेकर मेरे से खुदा ऐसा कोई सैक्रिफाइस मांग ले, क्या मैं और आप देने के लिए तैयार होंगे? कभी नहीं। और खुदा ने और किसी से अभी तक कितने साल हो गए हैं, उसके बाद और किसी से ये सैक्रिफाइस खुदा ने मांगा है कि वो जांचता है, देखता है कि कौन सा इतना बड़ा ग्रेट सैक्रिफाइस मेरे लिए कर सकता है, उसी से वो खुदा मांगता है सैक्रिफाइस। अनपढ़ी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात सीखने वाली है कि बाइबल से कि जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया, और अब्राहम क्या कह रहा है? मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ, तू जो कुछ खुदा मुझे कहना चाहता है मैं सुन रहा हूं। आज बहुत सारी बातें हम अनसुनी कर देते हैं, पर अब्राहम कह रहा है कि मैं सुन रहा हूं, हाजिर हूं, बोल मेरे खुदा तू क्या बोलने जा रहा है। सबसे पहले जरूरी है कि हम हाजिर खुदा के सामने अपने आप को हाजिर करें, प्रस्तुत करें, हाजिरी भरे, खुदा को कहें कि हम हाजिर हैं, खुदा तू क्या सैक्रिफाइस मेरे और मेरी लाइफ से चाहता है। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात क्या बात कह रहा अब्राहम को खुदा? अपने पुत्र को। कब मिला था उसको पुत्र? कितने साल के बाद मिला था उसको पुत्र? 99 साल के बाद, 99 वर्ष के बाद अब्राहम को खुदा ने बेटा दिया था। उसकी सैक्रिफाइस कह रहा है कि मैं चाहता हूं तेरे से ग्रेट सैक्रिफाइस, जो 100 साल में तुझे मैं बेटा दिया है, उसका सैक्रिफाइस मैं चाहता हूं। हाँ जी। अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला
जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास ही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इस वचन में कुछ सीखने को मिल रहा है। अब्राहम ने क्या कहा है अपने नौकरों को? यहाँ पे ठहरे रहो, हम वापस आएंगे। कितने जने? हम दोनों वापस आएंगे। तो उसको अनदेखी चीज उसको बता था कि वहां मेरे खुदा ने सैक्रिफाइस के लिए मेमना रखा हुआ है। अब्राहम को यह विश्वास था कि मेरा प्रोवाइडर, पर देखा नहीं है। अनदेखी चीज के ऊपर विश्वास करना है हमने, देखी हुई चीज के ऊपर नहीं। वही आज हम वचन पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे नहीं वो पहला किंग, फर्स्ट किंग, पहला राजा, उसका 18 पढ़ेंगे नहीं, लेट होने का काम। उसका 18 बाब, उसकी 15 आयत और 41 और 46 आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि एलिया उस राजे को डिक्लेयर कर रहा है, ना बादल है ना कहीं दिखाई दे रहा है, सूखा पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर। अनदेखी चीज बादशाह को डिक्लेयर कर रहा है, अरे बादशाह उठ, खाद पी, खाद पी, बहुत सारी बारिश आने वाली है। कितनी? बहुत सारी बारिश आने वाली है। बदल नहीं है। और बादशाह खाने पीने के लिए चला गया, खाना, और खुदा का दास कहां बैठ गया? पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके घुटनों के बल बैठ गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया उसने। घुटनों के बल बैठ के खुदा से बेनती करने लगा, खुदा बारिश कर दे। अपने दास अपने चेले को भेजा है। कितनी बार भेजा उसने? 6 बार भेजा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो 7वीं बार उसने चेले को भेजा, अपने को भेजा, तो चेला किसको कहता है कि सिर्फ हाथ भर का, मनुष्य के हाथ भर का छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। उसने गिव अप नहीं किया। हम कभी कभी गिव अप कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता। हो सकता है जब अनदेखी चीजों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे अब्राहम ने ये विश्वास किया, मैं और बेटा दोनों वापस आएंगे। लेकिन आज सब हमने सीखना है परमेश्वर के वचन से कि हम परमेश्वर के लिए जेकर अपनी लाइफ की कोई चीज सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज भी, तो इस बात का बदला आशीष देने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। पर हम करने के लिए तैयार हो जाए ग्रेट सैक्रिफाइस अपनी लाइफ का। उसके बाद उसके बदले अब्राहम को तब तो खुदा ने सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? अब्राहम विश्वासियों का पिता। इतनी बरकत दी कि तेरी सारी जनरेशन रेत के, किनके, और समुंदर क्या बोलते हैं, आसमान के तारे जैसे को गिन नहीं सकता। इतनी तुझे आशीष दूंगा, इतनी तेरी जनरेशन को मैं ब्लेसिंग कर दूंगा। सिर्फ एक ही बात उसने मान ली कि उसने अपने बेटे के लिए सैक्रिफाइस होने के लिए उसका कहना मान के हाजिर अपने आप को कर दिया। लेकिन हम भी अपनी लाइफ के अंदर अब्राहम की तरह कोई भी खुदा हमारे से सैक्रिफाइस चाहता है, ऐसा सैक्रिफाइस खुदा नहीं चाहता हमारे बेटे बेटियों का। पर जो भी हमारी लाइफ का सैक्रिफाइस चाहता है हम करेंगे, उसके बदले कहते हैं ना, आसमान के झरोखे खोल के बदले आशीष देने के लिए तैयार। धन्यवाद। वो बरकत देगा खुदा कि जैसे प्रेरित करते थे, जेकर हम भी ऐसे करेंगे तो खुदा आशीष देने के लिए हमें तैयार है। सेकंड मेरा पॉइंट है, बाय लीडिंग मैन इन डिफिकल्टी वे। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, किसी तकलीफ में हैं, तो मेरा खुदा कभी कभी हमारे ऊपर आजमाइश भी लेके आता है। पर किस लिए लेके आता है वो आज हमने सीखना है। डिटरनॉमी, व्यवस्था वरन, डिटरनॉमी चैप्टर
8 वर्ष 2 क्यों लाता है हमारे सामने ये प्रॉब्लम, डिफिकल्टी हमारे रास्ते में क्यों आती है? उसका रीजन है कि खुदा हमें परखना चाहता है। व्यवस्था वरन चैप्टर 8 वर्ष 2 8 2 और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, सबसे पहले इस्राएल के लोगों को कह रहा है कि याद रख तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में ना तेरे जूते फटे ना तेरे कपड़े फटे। वो परमेश्वर है जिसकी आज हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठे हैं, खुदा के घर में बैठे हैं। बस परमेश्वर का, हाँ जी, तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। क्यों लेके गया? 40 दिन के सफर को 40 साल में क्यों लेके गया है? वहां वजह दिखा दे रही है, वहां रीजन है कि मैं क्यों तुझे 40 दिन के सफर से 40 वर्ष में मैं तुझे जंगल में लेके आया, कि वह तुझे नम्र बना। सबसे पहले कहता है कि मैं इसलिए तुझे लेके आया हूं कि तुझे हम्बल बनाऊं, तुझे नरम बनाऊं, और तेरी परीक्षा करके ये तेरी परीक्षा करके कि क्या तू सही मेरे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। परीक्षा करने के लिए कभी कभी खुदा ऐसी हमारे सामने समस्या लाता है, ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है हमारी लाइफ के अंदर। इतनी डिफिकल्टी चलते चलते कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसलिए लाता है कि परख कर देखे कि क्या मेरे साथ चल रहा है। ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। खुदा मनों को जांचने वाला, इसलिए उनको लेके गया। और जितने रास्ते में कुड़कुड़ाने लग गए, जिसमें उसके गेस्ट बोलने वाले थे, एक जन भी कनान देश में नहीं पहुंचा। खुदा कभी कभी हमारे सामने इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए कभी कभी बीमारी लाता है, इसलिए कभी कभी हमें कष्ट में डाल देता है, ऐसी समस्या में डाल देता है कि हमें जांचे ते परखे कि ये मेरी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं। आगे कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो उसकी आज्ञा का पालन करेगा कि दौड़ जाएगा, देख के कब मुसीबत आ गई, अब छोड़ो यार, इस खुदा की वर्शिप करनी है, छोड़ दो, अब चलते हैं और कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और कोई जगह ढूंढते हैं जहां पे आशीष मिलेगी। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। थर्ड पॉइंट है कि खुदा अपॉर्चुनिटी देता है मेरे और आपको, चॉइस देता है, बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द चॉइस। हमारे सामने चॉइस है, अपॉर्चुनिटी देता है। मेरे और आपको कभी कभी आवाज आती है, यार तेरे को मैं कुछ कह रहा हूं करने के लिए मेरे लिए, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एक बादशाह की यहाँ स्टोरी है, उसको खुदा ने कहा और उसने उसकी आवाज को सुना। और फिर आप हिस्ट्री में उसके बारे में जब पढ़ते हैं कि उस जैसा अमीर राजा ना होया ना आगे होगा, ना पहले था ना उस समय ना आने वाले समय में हुआ। सिर्फ एक ही बात की, उसने चॉइस ली, खुदा से उसकी बात मानी। पहला किंग, फर्स्ट किंग, पहला राजा उसका 3 अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 3 to 5। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सबसे पहले खुदा से प्रेम रखना जरूरी है, लगन रखता था। पंजाबी में लिखा है कि वो सुलेमान अपने खुदा से मोहब्बत रखता था, प्रेम रखता था। आज मेरे और आपको खुदा से प्रेम रखना है, मोहब्बत रखनी है, लगन रखनी है, उसकी आवाज को सुनना है। और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन की बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात फिर गिदोन में जब उसके साथ प्रेम था, मोहब्बत थी,
तो खुदा ने सुलेमान को दर्शन देके उससे बात करी। जी हम चाहते हैं कि दर्शनों में मेरे और आपके साथ बात करे। तो कितनी बलियां चढ़ाई हैं उसने? 1000। हाँ जी, 1000 बहुत है। दाऊद ने हैकल के लिए कितना सोना सैक्रिफाइस किया था? हाँ जी, कितने तोले, कितने किलो? 28 टन। दाऊद ने इतना धन था उसके पास, 20, बाकी चीजों को तो मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, 28 टन सोना अर्पण किया था। उसी का बेटा है ये सुलेमान, जो खुदा से बात कर रहा है और खुदा कह रहा है, और वही कहता है कि अपने पितों की विधियों पर चलता आ रहा है। तब हम सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो दाऊद का भी सबसे अच्छी बात यह थी कि दाऊद के बारे में खुदा एक ही बात कहता था कि मेरी मनपसंद का इंसान है दाऊद। खुदा की पसंद का इंसान का दाऊद। हम खुदा की पसंद क्यों नहीं चाहते हैं? तो हमें अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ जी, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता है। बस एक ही बात उसने कही कि मांग ले, तू क्या मांगना है? तो सुलेमान ने एक ही खुदा से बात कही कि मुझे बुद्धि दे दे। उसके बाद खुदा इतना खुश हो गया कि उसने धन दौलत, जैसे मैंने कहा था कि उसके बराबर का ना उससे पहले, ना उस समय, ना अभी तक कोई इतना बड़ा अमीर बादशाह हुआ है जितनी खुदा ने उसको आशीष दी थी। तो जेकर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, चॉइस मेरी और आपकी है। फिर चॉइस के ऊपर बात आ गई कि आदम और हवा को जब उसने ईडन में रखा तो कह रहा है चॉइस अपनी है, खाना तो अच्छी बात है, वहां भी चॉइस है। तो आज भी मेरी और आपके अंदर एक चॉइस है कि हम खुदा के साथ किस लगन से, किस मोहब्बत के साथ अपने आप को, अपनी चीजों को कैसे सेक्रीफाई करते हैं। चॉइस फिर से अपनी है, या कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं है। खुदा जैसे कहता है ना कि जो अपने मन से जो भी कुछ करता है उसको ज्यादा बरकत देता है। तो चॉइस फिर से अपनी है, जैसे उसके पास चॉइस थी। एक जगह यीशु फिर अपने चेलों के पास आके कुछ चीजें कह रहा है, भाई प्रपोज एक हार्ड टास्क। यीशु ने अपने चेलों के पास एक बड़ा हार्ड सख्त टास्क उनके सामने काम रख दिया। यार करोगे? मेरे और सामने भी कभी कभी ऐसा टास्क आ जाता है, यार आप चर्च के लिए कुछ करोगे? ऐसे यीशु ने रख दिया। जॉन चैप्टर 6 वर्स 5 और 6। और यीशु बोझ नहीं डालता है, यहां भी बड़ा क्लियर वचन है, कहता जरूर है यीशु कि करो ये टास्क, आप करो मेरे लिए। पर यीशु फिर क्या करता है? देखता हूं कि करते हुए कर खुद ही देता है यीशु फिर अपना टास्क। हाँ जी पढ़िए। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पस से कहा, और उसका चेला था फिलिप्पस, उसको कहने लगा कि हे फिलिप्पस, इतनी बड़ी भीड़ के लिए क्या कर दे? और रोटियां खरीद के ला दे। हाँ जी, हम इनके भोजन के लिए और यीशु उनको फिलिप्पस को कह रहा है कि कुछ कर दे भाई, कहां से रोटी मोल लाएं। हाँ, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। यीशु कभी कभी मेरे और आपको परखने के लिए ये बात कहता है। तो मैं आज इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं कि जब कन्वेंशन रखी थी ना, और कन्वेंशन में कितने पैसे खर्च हुए ना, वो यीशु ने अपने आप बंदोबस्त किया। $1000 की सब जो खर्च था यीशु ने अपने खजाने से। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा कन्वेंशन 2 दिन की का बोझ, जो भी जिस बंदोबस्त कैसी होगी, पर यीशु जानता है कि मैं कैसे पूरी करनी है चीज। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि यीशु तो सिर्फ परखता है, पर कर फिलिप्पस को कहा कि क्या कर दे। फिलिप्पस क्या जवाब दे रहा है? मुश्किल है। कभी कभी हम भी कहते हैं तो मुश्किल है, इतना बड़ा खर्चा।
नहीं हो पाएगा। हम कितने जने? थोड़े जने हैं। और खुदा कहता है यार दिल से दिलेर करो, कर दो, मैं नहीं देना है। खुदा ये चीज कहता है, कर दो, मैं नहीं देना है, तुम दिलेर होके कह तो दो। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु जानता है मेरे और आपकी जरूरतें, कि वो क्या मेरे और आपके लिए कर सकता है और कर रहा है, और ये भी उसने करके दिखा दिया। हाँ जी। फिलिप्पस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है, उसके पास कितनी है? जिसके पास जौ की 5 रोटी और 5 रोटी, 2 की 2 मछलियां हैं। तो यीशु ने कर दिया कि चेले खरीद के लाए। मेरे साथ रहिए। यीशु ने किया है कि चेले खरीद के लाए। चेले कितने थे? 12 चेले। और भीड़ कितनी थी? 1 पैनी के लिए यीशु ने नहीं कहा किसी को खर्च करने के लिए। और यीशु ऐसे टाइम पे अपने आप जानता है कि कहां से वो बंदोबस्त कर सकता है। यीशु जानता है कि जो चीजें मेरे हाथ में आ जाएगी वो ब्लेस हो जाएगी। जब 2 मछली 5 रोटी, तब तक 2 मछली 5 रोटी थी। जब यीशु के हाथ में वो 2 मछली 5 रोटी आई तो मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई होने के बाद इतनी भीड़ में खाई 5000 मनुष्य, उसमें औरतें और बच्चे भी थे। उसके बाद 12 टोकरे फिर भी बच गए। जब हम अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके यीशु के हाथ में देंगे तो मैं कहता हूं कि यीशु इतनी मल्टीप्लाई कर देगा कि अनगिनत ब्लेसिंग देने के लिए हम मिल जाएंगे। पर जरूरत यही है कि दिलेर मान करके हम अपने आप को, अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी काम यीशु ने करने हैं, बाकी मेरे खुदा ने करने हैं। और लास्ट का पॉइंट है कि कभी कभी हमें धीरज टेम्पटेशन में इसलिए डालता है कि हमें परखे कि क्या इस टेम्पटेशन में इसको डाल दिया है, मैं परखने के लिए इसके सामने ये मुसीबत ला दी है, क्या खरा निकल पाएगा? परखता है खुदा। लास्ट की वर्षन मेरा पॉइंट है, पढ़िए। जेम्स याकूब की पत्री चैप्टर 1, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 and 4। याकूब की पत्री चैप्टर 1 वर्स 2 and 4, 2 से 4 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, मेरे और आपके सामने परीक्षा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमने क्या करना है? खुदा के कलाम से सीखना है। हाँ जी। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। खुदा के कलाम में किसी का दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? इसको आनंद की बात समझो। कैसे हो सकता है कि आनंद की बात हम सोच लें कि हमारे सामने समस्या आ गई, सोच लेते ऐसे करते हैं आनंद। कोई देखा है अपनी लाइफ के अंदर कि जिसके पास तकलीफ हो, बीमारी हो, तो वो आनंद से भरा हो, खुदा का धन्यवाद करता हो? देखा किसने लाइफ के अंदर? अजूब के पास क्या था? सब कुछ था, वो नंदन था, वो खुश था, और कैसे कर रहा था? बैठा हुआ, राह के ऊपर बैठा हुआ, खुश आ रहा है, खुदा का धन्यवाद कर रहा। इसलिए कहता है कि जेकर आपके सामने, खुदा का कलाम कहता है, इतनी मुसीबत में मैं तुझे डालता नहीं, साथ में नकाश दे देता हूं। मैं इतनी प्रॉब्लम तेरे सामने में आने नहीं देता, साथ ही साथ तुझे निकलने के लिए नकाश मतलब रास्ता भी मैं दे देता हूं। और एक बात कहता है कि आ भी जाए। अरे आनंद की बात समझो। हाँ जी। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने सिर्फ एक ही बात के लिए उसने तो निकाल देना है। अजूब को निकाला कि नहीं निकाला? डबल बरकत देती उसको, बेटे बेटियों की डबल बरकत, प्रॉपर्टी की डबल बरकत। पर इसने जब उसने परखा उसको तो वो खरा निकला। उसने परमेश्वर का मतलब धन्यवाद ही किया, उसने निंदा नहीं करी, तो खुदा ने डबल बरकत दे दी। और जेकर मेरे और आपके सामने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसको आनंद की बात जाननी है, और उसको क्या करना है?
आगे, तुम्हारे विश्वास के परखे विश्वास जाने के परखे जाने की, धीरज उत्पन्न होता है। परखने के लिए वैसे कह रहा है, इसलिए चेलों को भी उसने परखने के लिए कहा था कि जाके रोटी लेके आ जाओ खरीद कर। उसने, यीशु को पता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर उसने परखने के लिए चेलों को भेज दिया। इसलिए कभी कभी मेरे और आपके सामने अच्छी चीज आ जाए परखने के लिए, तो अनंत की बात समझना है, निराश नहीं होना। आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसको काम करने दो। एक आगे मुसीबत तकलीफ आ गई है तो उसको अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। फिर कहता है कि पूरे ते सिद्ध हो जाओ, तुम्हारे अंदर के चीज की घटी ना रहे। ना रहे। सारी चीजें पैर से लेके सिर तक वो सिद्ध करना चाहता है मेरे और आपको। थोड़ा सा हाथ नहीं, कभी कभी कहते हैं ना हाथ कर रहा है तो कह रहा है कि इसको क्या कर दे, काट दे। एग्जाम्पल दी है उसने कि बल्कि तेरा शरीर पूरे का पूरा ही क्यों नर्मल हो जाए। लेकिन हम आज पूरा का पूरा जैसे चेलों ने एक ग्रेजुएट होके वहां से उठे, परमेश्वर का वचन शेयर किया। आज मेरे को और आपको जरूरत है एक चेलों की तरह हम अपने मन में हम्बल होएं और एकता प्रेम में और पवित्र आत्मा में ग्रेजुएट होके हम आज निकले। जैसे चेलों ने अपने आप को वहां 50 दिन रुक के ग्रेजुएट हुए थे। हमको कितने साल हो गए हैं चलते हुए खुदा में, मुझे भी बहुत साल हो गए, एटलीस्ट 45 ईयर हो गए। तो मैं भी ये फील करता हूँ कि कंप्लीट अभी तक पवित्र आत्मा में मैं भी ग्रेजुएट नहीं। मैं भी जो PhD होनी चाहिए ना, वहां तक मैं नहीं पहुंच रहा। मैं भी प्रोफेसर की तरह कोशिश जरूर कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और सारी चीजें से प्रोसेस बताया है कि मैंने पा नहीं लिया। मैं कोशिश करता हूं, इसलिए कि मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं कंप्लीट होके उस परमेश्वर के पास, जैसे प्रोफेसर कहता है कि मरने से पहले मैं अपने आप को उस पवित्र आत्मा में ग्रेजुएट होके PhD होके मैं परमेश्वर के पास जाऊं। परमेश्वर का आज का वचन सुनाएं। आप सबका शुभ बरकत दे। हम प्रार्थना करें। सच्चे जिंदगी परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जिन लोगों ने भी खुदावन ऑनलाइन आज तेरा वचन को सुना है खुदावन, उनको भी खुदावन तू आशीष बरकत देना। जिन कानों तक खुदावन तेरे वचन की आवाज गई है खुदावन, और तेरी आवाज को खुदावन सुलेमान की तरह सुनने पाए खुदावन। ग्रेट सेक्रीफाइस जो तुम जैसे अब्राहम से खुदावन तू मांगा था, आज ग्रेट सेक्रीफाइस हम भी अपनी लाइफ का खुदावन करने पाए खुदावन। जैसे ये लोगों को परखने के लिए तूने कहा था, जाओ इनके लिए रोटी खरीद के लाओ। यीशु सब कुछ कर सकता है। जेकर परखने के लिए हमारे पास भी कोई आवाज आती है, यीशु की आवाज आती है, तो खुदाबंद यीशु तो सब कुछ कर सकता है। तो उस भीड़ को जब हम अपना सेक्रीफाइस खुदाबंद, अपनी इनकम का सेक्रीफाइस तेरे हाथों में दे देते हैं खुदाबंद, वो हमारी कमाई जो है खुदाबंद, जैसे 2 मछली 5 रोटी को तूने मल्टीप्लाई किया था, वो कमाई भी हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है खुदाबंद। तू आशीष देता है, बरकत देता है खुदाबंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस दिनों में भी, दिनों में खुदाबंद जो भी हमारे बीच में बीमार है, जो भी शरीर के अंदर कमी घटी है, यीशु के नाम में इसी वक्त यीशु मैं हुक्म देता हूँ खुदाबंद, किसी किस्म की भी खुदाबंद और रोग है यीशु के नाम में ठीक होने जाए, ठीक हो जाए इसी वक्त खुदाबंद। अद्भुत खुदाबंद कार्य यीशु तेरे नाम में होते हैं। आज अजीब के अद्भुत काम खुदाबंद हमारे सबकी लाइफ के अंदर से होने पाए। जितने लोग सुन रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर भी खुदाबंद जेकर को रोगी है, जिसकी कोई भी समस्या है, यीशु के नाम में आज दूर होने पाए। और खुदाबंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। आमीन। आए मेरे बाप जो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जितना आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। उसकी रोटी आज में दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें जमैश ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत आमीन। पिता का प्यार, यीशु का मेरा पवित्र आत्मा की सहायता और तो लाइक इंग्लिश तक करवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे ना आए, सबके साथ होती रहे। आमीन।